बजाज फाइनेंस का ब्रांच चाहे आप किसी बड़ी जगह पे रह रहे हो या किसी छोटे जगह पे रह रहे हो, आपके आसपास देखने को मिल जाता है। और यहाँ एक अच्छी बात मुझे देखने को ये मिली कि चाहे आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ आज के इस वीडियो में मैं A to Z जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है, कंप्लीटली जो बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करने का तरीका है, वो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन केवल तरीका देखने भर से यहाँ आपको लोन नहीं मिल जाता है। इसके अलावा भी कई सारी यहाँ पे चीजें होती हैं जिसे आपको ध्यान में रखना होता है, जैसे कि आपको केवाईसी कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे लग रहे हैं। इसके अलावा सबसे जरूरी बात, जब आप अपना लोन एप्लीकेशन यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं, उसके बाद से कौन से स्टेप्स लेने होते हैं या उसके बाद का प्रोसीजर क्या है, ये मेरे ख्याल से शायद ही कोई आपको बताएगा। तो आज के इस वीडियो में A to Z कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ बहुत सारी अदर चीजें भी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, और वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैं कवर करने की कोशिश करूंगा जो आपकी बजाज फिनसर्व लोन एप्लीकेशन की जर्नी को इजी बना देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर आपको पसंद आती है तो। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। यहाँ हम जानेंगे कि बजाज फिनसर्व से आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन किस तरीके से अप्लाई करना है। मैं आपको बता दूं कि लोन प्री अप्रूव्ड हो या पर्सनल लोन हो, दोनों को अप्लाई करने का तरीका लगभग सेम सा है। सबसे पहले यहाँ पे आप लॉग इन कर लेते हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे आप लॉग इन कर लेते हैं OTP के थ्रू। अब देखिए, लॉग इन करने के बाद से आप यहाँ पे इसका जो होम इंटरफेस है वहां पे आ जाते हैं। यहाँ आपको पर्सनल लोन वाले सेक्शन पे एक बार यहाँ पे टैप करना है। टैप करने के बाद से देखिए, ये नेक्स्ट जो पेज है वो आपका यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। यहाँ एक बार 1 लाख रुपए का लोन अमाउंट पहले से दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 40,000 से लेके 50 लाख तक के लोन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हालांकि हमें इस वाले पेज से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये केवल कैलकुलेशन पर्पज के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। हमें क्या करना है, एक बार नीचे आना है, अप्लाई वाले बटन पे एक बार क्लिक कर देना है। अब हम आ चुके हैं इसके इंस्टा पर्सनल लोन वाले पेज पे, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई 30 मिनट के अंदर ये पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। देखिए स्टार लगाया हुआ है, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होता है। नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती। ऑनलाइन पूरा का पूरा प्रोसेस है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको तब नहीं होती है जबकि आप पहले से इसके कस्टमर हैं। अगर आप पहले से इसके कस्टमर नहीं हैं, तब आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही यहाँ पे देना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। चलिए आगे हम सारी की सारी डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे 1,51,000 रुपए का प्री अप्रूव्ड इंस्टा पर्सनल लोन ऑफर हो रहा है। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं 40,000 से लेके 1,51,000 यानी 1,51,000 रुपए का लोन मैं अप्लाई कर सकता हूँ। नीचे यहाँ पे टेन्योर दिया हुआ है आपका 42 मंथ से लेके 63 मंथ। यहाँ पे टैप करके और नीचे इसकी जो कुछ डिटेल्स हैं, जी हाँ, ये जो डिटेल्स होंगी मैं आपको बता दूं, अभी क्लियर डिटेल नहीं है, यानी कि फिक्स नहीं है। फर्दर हमारी एलिजिबिलिटी के बेस पे ये डिटेल्स आगे चेंज भी हो सकते हैं। तो हम अभी लोन 42 मंथ एक बार चूज करके आगे प्रोसीड करेंगे। अब देखिए उसके हिसाब से जो टर्म लोन है आपका यहाँ पे 5,934 रुपीज का यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आ रहा है, जो इंस्टॉलमेंट हमारा फिक्स्ड रहेगा पूरा का पूरा 42 मंथ के लिए। जो हमारा इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो 31% यहाँ पे लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अभी एज एन एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे। फर्दर जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो आगे कम होने वाला है, किस तरीके से होगा वो पूरी डिटेल में यहाँ आपको देने वाला हूँ। अब अगर थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए लोन समरी दिया हुआ है, हालांकि ये भी एग्जाम्पल टाइप ही है। इसके हिसाब से जो प्रोसेसिंग फी हमारा लग रहा है वो आपका 6,177 रुपए लग रहा है, और टोटल जो लोन हमारा अप्रूव होगा, जी हाँ, वो आपका 1,57,177 रुपया अप्रूव होगा। यानी प्रोसेसिंग फी जोड़कर आपका यहाँ पे लोन अप्रूव होता है, यानी जितना लोन आपका अप्रूव हुआ है वो पूरा आपके अकाउंट में आएगा, और प्लस जो प्रोसेसिंग फी होगी उसको भी आपके लोन के अमाउंट में यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ नीचे चार्जेस दिए हुए हैं, देखिए आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया है। हालांकि इससे हमें अभी कुछ भी लेना देना नहीं है। फर्दर आगे हमारा जो मेन डिटेल है, जो मेन हमारा समरी है, वो आगे हमें यहाँ पे दिखाई देगा। हमें जस्ट यहाँ पे अप्लाई का जो
जो बटन दिखाई दे रहा है उस पे एक बार क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद से सबसे पहले हमें अपना पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डालना है, जिसमें पैन कार्ड के अकॉर्डिंग आपको अपना नेम डालना है, आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, देन आपका डेट ऑफ बर्थ, आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। नीचे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे चूज करना है। अब देखिए यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड या सैलरीड या जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसको यहाँ पे चूज कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में फर्दर लोन अप्लाई करके बताने वाला हूँ। हालांकि आप यहाँ पे सैलरीड की कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो फर्दर आपको अपनी सैलरीड अपने जॉब से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल देनी होती है, बस इतना का ही डिफरेंस होता है। हमने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड जब चूज किया तो देखिए फर्दर यहाँ पे जीएसटी नंबर हमसे मांग रहा है आपका, लेकिन ये आपका ऑप्शनल है। आपको अपना रेजिडेंशियल यहाँ पे पिन कोड डालना है, देन आपका करंट जो सिटी है वो डालना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, पहुंचने को बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब कुछ सेकंड में जो आपकी डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई की जाएंगी, आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे आगे प्रोसीड कर दिया गया है। अब यहाँ आपको अपना इनकम वेरीफाई करना है। आप चाहे तो अपना बैंक सेलेक्ट करके यहाँ पे अपने इनकम को वेरीफाई कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप स्किप करते हैं तो आगे लोन डिसबर्सल से पहले यानी लोन का पैसा आपके अकाउंट में डिसबर्स होने से पहले आपको अपना इनकम ऑफलाइन यहाँ पे वेरीफाई करवाना होगा, या जो भी डिसाइड करता है ब्रांच का ऑफिस, जिस तरीके से वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ आपका इनकम इतना है कि आप आगे लोन रीपे कर सकते हो, उसका रीपेमेंट कर सकते हो, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वेरीफाई कराना होगा। अब आपका इनकम जिस बैंक में भी आता है आप यहाँ पे एक बार सर्च कर लेते हैं, स्क्रॉल करके देख लेते हैं। अगर आपका बैंक यहाँ पे दिया हुआ है तो आप सेलेक्ट करके आगे यहाँ पे अपने इनकम को ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। अगर नहीं दिया हुआ है जैसे मेरी कंडीशन में, तो यहाँ पे आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। आप अदर सेलेक्ट करके आगे यहाँ पे प्रोसीड कर देते हैं। हमने देखिए यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक मैसेज फ्लैश होके आ रहा है कि अगर आप दिए गए लिस्ट से यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करके इनकम को वेरीफाई कर लेते हैं तो यहाँ चांसेस है कि आपको अच्छा लोन ऑफर यहाँ पे मिले, यानी आपका इंटरेस्ट रेट में भी हो सकता है आपके इनकम के हिसाब से कम भी हो सकता है। अगर यहाँ पे आपका इनकम अच्छा नहीं है तो मे भी हो सकता है आपका जो लोन ऑफर है उसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ज्यादा भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से देखिए, हालांकि मैंने यहाँ पे अदर सेलेक्ट किया, कंटिन्यू के बटन पे एक बार यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद से जस्ट कुछ सेकेंड हमें यहाँ पे वेट करना है और नेक्स्ट स्टेप में जो भी हमारा बिजनेस है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे उसकी डिटेल्स डालनी है। बिजनेस का नेम, अगर आपका कोई शॉप है तो उसका नेम आप यहाँ पे डाल देते हैं, जिस भी तरीके से है जो भी है आप उसका नेम यहाँ पे एक बार डाल देते हैं। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, यानी अगर आप कोई चीज कुछ यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। नेक्स्ट आपका ट्रेडिंग, जैसे कि किसी तरह की कोई भी अगर आपकी शॉप है आप कुछ खरीद और बेच रहे हैं तो आपको डालना है। सर्विस, यानी कोई आप यहाँ पे सामान बेच नहीं रहे हैं बल्कि अपनी सर्विस दे रहे हैं, किसी भी तरीके की सर्विस हो सकती है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया सर्विस एंड नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना बिजनेस टाइप यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी आपके बिजनेस का टाइप है वो आप एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टार्ट आपका बिजनेस कब हुआ था आप ईयर डाल देते हैं। आफ्टर दैट नीचे आपका दिया हुआ है एनुअल टर्नओवर, यानी आप कितने रुपए का टोटल बिजनेस कर ले रहे हैं ये आपको यहाँ पे डालना है। जी हाँ, आपका इनकम एग्जैक्ट जो आपका प्रॉफिट है वो नहीं डालना है, यहाँ पे टोटल आप कितने का बिजनेस कर रहे हैं एनुअली वो आपको लगभग यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। एंड देन नीचे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस और बिजनेस का एड्रेस अगर सेम है तो आप यस कर देते हैं, अगर अलग अलग है तो आप नो करते हैं, और अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पे आपका करेंट रेजिडेंशियल एड्रेस भी यहाँ पे डालना होगा। हम यहाँ पे ये सारी चीजें करके कंटिन्यू के बटन पे एक बार क्लिक कर देते हैं। अब इस स्टेप में हमें अपने ऑफिस का जो भी हमारा बिजनेस है उसके ऑफिस का एड्रेस डालना है। तो देखिए यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया हुआ है, मैं एक एक करके रीड यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। एड्रेस आप पूरा डालते हैं, कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए कुछ सेकंड जस्ट वेट करने के बाद से अब यहाँ पे जो हमारा लोन का अमाउंट है वो जो हमें दिखाई दे रहा था वो यहाँ पे अप्रूव होके आ चुका है, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए 42 मंथ यहाँ पे 1,51,000 रुपए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके हिसाब से फर्दर आगे हमें यहाँ पे प्रोसीड करना है। हम अगर चाहें तो अपने लोन का अमाउंट और टेन्योर यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, हालांकि हम यहाँ पे रहने देते हैं। नीचे कंटिन्यू के बटन पे एक बार क्लिक कर देते हैं। अब इस स्टेप में हमें हमारी लोन समरी दिखाई दे रही है। तो देखिए सेम डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपका 1,51,000 जो लोन का अमाउंट है, आपकी प्रोसेसिंग फी भी आपकी सेम दिखाई दे रही है 6,177 रुपए। देन आपका हेल्थ प्लस, अब देखिए ये आपका इंश्योरेंस है, आप चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, चाहे तो आप ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली जो ब्रांच है वो आपको बेचने की कोशिश करता है, तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको जरूरत है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे अवॉइड भी कर सकते हैं। टोटल जो लोन का अमाउंट है वो आपका प्रोसेसिंग फी और जो लोन का यहाँ पे अमाउंट आपका अप्रूव हुआ है दोनों ऐड करके फिर यहाँ पे आपका अप्रूव किया जाता है। इंटरेस्ट रेट अभी आपका यहाँ पे सेम है, हालांकि आगे जब आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है तो ये इंटरेस्ट रेट मैं आपको बताऊं कि लगभग यहाँ
पे 18% से लेके 22% के बीच का आपका रहने वाला है हर एक कंडीशन में। अगर बहुत ही आपका खराब है सिविल स्कोर, अगर आपकी इनकम यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं है, तो मे भी हो सकता है ऊपर जा सकता है। तो लोन समरी चेक करने के बाद से हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देते हैं। फर्दर हमें अपनी केवाईसी वेरीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि हमारा केवाईसी पहले से ऑलरेडी हुआ है, अगर आपका नहीं हुआ है या आप चाहते हैं एड्रेस चेंज करना, नई केवाईसी यहाँ पे वेरीफाई करना, तो ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करके उसकी केवाईसी आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। आपको अपनी केवाईसी डिजी लॉकर से ओटीपी के थ्रू यहाँ पे कंप्लीट करना होता है। हालांकि पहले से ऑलरेडी मेरा हुआ है, तो यहाँ पे जस्ट हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमारा एड्रेस है कि हमारा करंट एड्रेस आधार के अकॉर्डिंग है, हमने सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते कुछ सेकंड का जस्ट वेट करना है, हमारी केवाईसी यहाँ पे वेरीफाई की जा रही है। और अब हमें अपनी सेल्फी यहाँ पे एक वेरीफाई करनी है। हमें यहाँ स्टार्ट फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है एंड फर्दर देखिए यहाँ पे प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक करना है और अपनी जो इमेज है, यानी आपको अच्छे से एकदम स्ट्रेट बैठ के अपने पूरे फेस को यहाँ सर्कल में रखते हुए एक सेल्फी ले लेनी है। और सेल्फी लेने के बाद से आप उसको अपलोड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी सेल्फी है वो वेरीफाई की जा रही है और कुछ सेकंड के अंदर आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपका जो फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट आपको कुछ सेकंड का वेट करना है और आपको नेक्स्ट पेज पे यहाँ रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। इस स्टेप में आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना है, वो बैंक अकाउंट जिसमें आपके लोन का जो पैसा है उसे ट्रांसफर किया जाएगा। अब यहाँ पे ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद से फर्दर यहाँ आपको अपना नेम डालना है, जो भी आपका नेम है यहाँ पे बैंक डॉक्यूमेंट में वो डालना है, आईएफएससी कोड डालना है, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है, सेविंग या करेंट कौन सा अकाउंट है वो आपको सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। 1 रुपये आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है बजाज फिनसर्व के द्वारा और आपका जो बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नीचे आपको कंटिन्यू के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से अब जो आपका लोन एप्लीकेशन है यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपका लोन एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे बजाज फिनसर्व के ऑफिस से, ब्रांच से आपके नियरेस्ट यानी आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग जो भी सबसे आपके नजदीक ब्रांच का ऑफिस होगा वहां से आपको एक कॉल आता है विद इन 24 आवर्स। बजाज फिनसर्व का एम्प्लॉय आपके फिजिकल लोकेशन पे यहाँ पे विजिट करता है और एक बार वेरीफाई करता है। ये उन पे डिपेंड करता है, अगर आप पहले से उनके कस्टमर हैं और ऑलरेडी उन्होंने आपकी इनकम को वेरीफाई किया हुआ है तो मे भी हो सकता है वो स्किप कर दें और डायरेक्टली जो लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लोकेशन को यहाँ पे वो विजिट करते हैं, एक बार वेरीफाई करते हैं और आगे आप देखिए यहाँ पे क्या होता है। एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका कंप्लीट जब हो जाता है तो आपकी जो भी क्रेडिट एलिजिबिलिटी है यानी आपका इनकम यहाँ पे कि आप भाई लोन जितना ले रहे हैं पे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो आपका यहाँ पे चेक होता है एंड आफ्टर दैट आपका जो लोन का पैसा है वेरीफाई होने के बाद से आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे डिसबर्स किया जाता है। बजाज फाइनेंस का एम्प्लॉय जब आपके पास विजिट करता है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपसे वो ऑफलाइन कलेक्ट करता है यानी फिजिकल फॉर्मेट में कलेक्ट करता है, जिसमें देखिए आपका एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका पैन कार्ड या पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो फॉर्म 60 आपसे वो लेता है। आफ्टर दैट एक आपका यहाँ पे एड्रेस प्रूफ और एक आपका यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ। जी हाँ, ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ है और यहाँ आपका एड्रेस प्रूफ है। दोनों में से एक एक डॉक्यूमेंट आपका लेता है और आपका जो लोन है वेरिफिकेशन के बाद से अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो बैंक अकाउंट में आपके डिसबर्स किया जाता है। अदरवाइज मे भी हो सकता है आपका लोन एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट भी हो जाए। अब देखिए यहाँ पे प्री अप्रूव्ड मुझे यहाँ पे इसलिए मिल रहा है लोन का ऑफर क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे बजाज का जो ईएमआई कार्ड है वो लिया हुआ है, उसे यूज कर रहे हैं और अच्छा खासा उसका लिमिट है। तो उस बेसिस पे चूंकि मेरी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छी रही है, इस बेसिस पे मुझे यहाँ पे ये लोन ऑफर हो रहा है। अब आपका लोन यहाँ पे अप्रूव होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, आपके करेंट कंडीशंस पे। वैसे अगर आपको लोन अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आ रही है या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो नीचे आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।